विधायक जी, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखी है, इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, हमने जो हमारा विजन है लॉनी के लिए, जो अब तक हमने काम शुरू किए उनको आगे बढ़ाना और अगला हमारा क्या योजना है लॉनी के लिए, उसकी बात है। कुछ चीज़ें इसमें है, मैंने आपको जो लेटर दिया उसमें आप अगर पढ़ लेंगे तो आपको सुविधा हो जाएगी। इसमें लॉनी को जब हमने शुरुआत की थी, आप भली भांति जानते हैं, आप यहाँ के रहने वाले हैं। लॉनी में 4-4 फुट के गड्ढे थे, किसी भी रास्ते से लॉनी में एंट्री नहीं थी। आज लॉनी में शानदार सड़कें, डिवाइडर, एक भी 12वीं का स्कूल तक नहीं था। 2 इंटरमीडिएट बने, डिग्री कॉलेज बने, हॉस्पिटल बनाई, सारे प्राइमरी स्कूल ठीक किए। 2 करोड़ रुपए अपनी निधि से दे करके उनमें फर्नीचर डलवाया, जिससे गरीब का बच्चा नहीं चला बैठे। मेट्रो लेके आई, बस अड्डा शानदार बनवाया, 10 नए बिजली घर बनवाए। इसके कारण बिजली लॉनी के अंदर नगर में 22 से 24 घंटे और देहात में 18 से 20 घंटे, इसको भी हम 24 घंटे करने जा रहे हैं। और जो नेटवर्क जो रोड्स का था, चाहे पुस्ता खजूरी का रोड हो, लॉनी तिराहे से भोपरा का रोड हो, ये तमाम सड़कें बंगला फ्लाईओवर से लेकर सिरौरा के रोड, गाँव के रोड इंटरनली, मतलब बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा का एक शानदार नेटवर्क हमने लॉनी के अंदर खड़ा किया। आज हम दिल्ली से खूबसूरत हमारी सड़कें हैं। यहाँ पॉल्यूशन की बहुत बड़ी समस्या थी, स्मोक टावर के लिए हम लोग भविष्य में इसको करने जा रहे हैं। हम लोगों ने जो म्यूजिकल गार्डन बनना है, सिटी फॉरेस्ट बनना है, उसके लिए हमें आगे बढ़ना है। जो डिग्री कॉलेज का काम तेज़ी से चल रहा है गर्ल्स के लिए, उसको हम लोग बनने के तुरंत बाद उसको भी हमें शुरू कराना है। हॉस्पिटल का काम कंप्लीट हो गया, उसको शुरू कराना है। तो जो ऐसे काम है, लॉनी तिराहा जाम मुक्त हो, उसके लिए फ्लाईओवर का जो पैसा आया उसको शुरू कराना जीडीए से। और जो तमाम चीज़ें जो रुकी हैं, जैसे MM रोड और इंदिरापुरी में कई सड़कें, जो टेंडर तो हुआ लेकिन आचार संहिता लगी और उसके कारण उनको शुरू करना है। जल निकासी पे एक बड़ी समस्या है, इसमें 50 लाख रुपए जीडीए ने दे दिए हैं। उसकी DPR तैयार हो रहा है, उसमें चाहे 700 करोड़ लगे या 1000 लगे, पूरी लॉनी को जो जल निकासी है बहुत भयंकर समस्या, उसको मुक्त करना है। ये सब तमाम चीज़ें हैं। बाईपास जो काम शुरू हुआ है दुहाई से, उसको भी हमें लेकर के आना है, जो सीधा हरियाणा और दिल्ली को टच करेगा। उसके बाद दोनों तरफ इसके सिटी का प्लान है बनाने का, जिससे कि जो देहात से लेकर नगर में एक तो किराए बढ़े हमारे, वो इंडस्ट्री आए, रोजगार बढ़ जाए। हमारा जो रोड है एलिवेटेड रोड, उसका काम तेज़ी से शुरू हो। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद लॉनी को मैं समझता हूँ कि लोग, जहाँ लोग भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं, अभी माननीय अखिलेश जी आए, उनके आने से पहले जिस तरह तांडव किया गया कुछ बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के द्वारा आकर के प्लानिंग के तहत, और कुछ उधर भी यहाँ के स्थानीय शामिल हो, उनके भी वीडियो हमने बनवाए हैं। ये तमाम चीज़ें लॉनी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, लॉनी तिराहे का जाम पूरी तरह मुक्त हो। हालांकि काफ़ी हद तक जो लॉनी का जाम अब समाप्त हुआ है, लेकिन फिर भी पूरी तरह स्मूथ हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ जो ट्रैफिक है उसका बहुत ज़्यादा दबाव है, उसको भी कम करना हमारा काम है। फ्लाईओवर की हमारी योजना है, मेट्रो को मंडौला तक ले जाने का हमारी योजना है। तो तमाम चीज़ें हमने ये हैं, इनको तो हम करेंगे। ये हमारा जो ये संकल्प पत्र है, भगवान परशुराम जी के नाम पे हमने विधानसभा में इसको उठा चुके हैं। मेरी श्रद्धा का विषय है, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, क्योंकि मैं 2 बार विधानसभा में बोल चुका हूँ। माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने हमको आश्वासन भी दिया है। भगवान परशुराम जी के नाम से द्वार बन रहा है, बाबा साहब के नाम से द्वार बन रहा है, और तमाम महापुरुष जो समाज के, उनके नाम से द्वार बन रहे हैं, जिससे कि हर समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे। और इसके अलावा 2-3 विषय जो हैं, जिनके लिए आपको ये तो संकल्प पत्र का आज हमें घोषणा करनी थी। लॉनी को हम अभी एक उभरती हुई शानदार विधानसभा बनी है, आने वाले समय में नंबर 1 की विधानसभा हम बनाएंगे, जिससे कि आदर्श विधानसभा हो और देश के अंदर इसको नंबर 1 विधानसभा बनाने का हमारा संकल्प है। हम फॉरेन की तर्ज पे लंदन जैसी जो वहाँ म्यूजिकल गार्डन्स है, ये सब है, उनका हम देख करके एक इंजीनियर होने के नाते उसको डेवलप करेंगे। ये तो हमारा इसको विजन संकल्प पत्र में है। और जो लोग पढ़े नहीं, स्कूल गए नहीं, दुर्भाग्य की बात यह है कि मेरे सामने ऐसे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। कम से कम कंपटीशन कुछ थोड़ा बहुत भी बराबर का होता। लॉनी में केवल उनका एक ही नारा है, हड्डी मिल खुलवा देंगे, मांस की दुकान खुलवा देंगे। एक पूर्व विधायक ने कहा कि टोकरे में मांस बिकवा देंगे, दुकान की छोड़िए, टोकरे में मांस बिकवा देंगे। उससे आगे OBC निकल गया, उससे और भी आगे पावी वाला निकला कि वो तो हड्डी मिल, और इसकी बात तो बहुत दूर की बात है, घर घर में मांस कटवा देंगे। तो ये जो चीज़ें लॉनी के अंदर चल रही है, किसी ने भी अपना ना संकल्प पत्र जारी किया है, ना पहले कुछ किया है। जो 4 बार देख लिया उनकी तो बात डिलीट करिए, नए भी लड़ रहे हैं, उन्होंने भी कोई जारी नहीं किया, ना कोई उनका विजन है। लॉनी को लेकर के, यहाँ सुरक्षा से लेकर के, यहाँ के डेवलपमेंट को लेकर के एक रोड मैप हमने तैयार किया है। घर घर में गंगाजल डालने का, गंगाजल का प्रस्ताव पास कराया है।
हर घर में शुद्ध पानी हो, 29 नए ट्यूबवेल्स लग रहे हैं, पूरा काम लगातार चल रहा है। कोरोना के बावजूद विपरीत परिस्थितियों में जितनी सेवा हमने कोरोना में की, हम एक दिन घर रुके नहीं, इनमें से कोई दिखाई नहीं दिया। इसलिए जनता इनसे आज सवाल पूछ रही है कि उस टाइम आप लोग कहाँ थे जब अब चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि मैं तो परिवार मानता हूँ। एक और हमारे ऊपर कोई ऑडियो की बात कर देता है, कोई वीडियो की करता है, डबिंग करके ये खेल आज नहीं चल रहा, पहले से चल रहा है। जहाँ तक बात किसी के जेल जाने की है तो ये कोर्ट ने तय किया है, बिल्कुल स्पष्ट, इस बात को आप समझ लो। कोर्ट से ऊपर ना तो वो है, पहले उन्होंने कहा कि हम आत्मदाह कर रहे हैं, हम चुनाव में उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट करा रहे हैं, तो उनको यही मालूम नहीं है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र इकाई है, माननीय प्रधानमंत्री भी उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो जो इस तरह के बहुत ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा बहुत बड़े विद्वान, जो परम विद्वान हैं, ऐसे लोग यहाँ चुनाव में हैं, मुझे लगता है भविष्य में अच्छे लोग भी कम से कम भविष्य में आएँ कंपटीशन में, जो चुनाव लड़े, जिनके पास कोई विजन हो लौनी के लिए। तो हम इसको हाईटेक विधानसभा बनाना चाहते हैं। इसमें दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो है डेवलपमेंट के, ये तो आपके पास पहुंच ही जाएगा, लौनी को हमें खूबसूरत शहर बनाएंगे, पॉल्यूशन बिल्कुल जीरो हमें करना है। काफ़ी कंट्रोल हमने किया है, जलापुरम से भी हमारा कम रहता है, कई बार बढ़ता है, लेकिन इसको हम समाप्त करेंगे। हमने एक तो जो अपरकोट है, अपरकोट जो है, जहाँ पुराने टाइम में यहाँ संग्राम सिंह राजा थे, गुर्जर राजा थे, संग्राम सिंह बैसला, उनके सेनापति आला सिंह थे। एक युद्ध में संग्राम सिंह शहीद होते हैं, तो तैमूरलंग जब यहाँ आता है तो तैमूरलंग उनके किले को फतह नहीं कर पाया। ये हिस्ट्री में बाकायदा ऑन रिकॉर्ड बात है। आला सिंह इतने बहादुर थे और वहाँ उसके किले को फतह ना करके वो वहाँ से निकला। उसके बाद खाप पंचायतों ने, जिसमें रामप्यारी गुजरी और हमारे हरवीर गुलिया जाट समाज से और वाल्मीकि समाज से धूला वाल्मीकि और जोगराज गुर्जर जो राजा थे, उनके नेतृत्व में तैमूर को भाला मारा और वो घायल हुआ, चला गया। आला सिंह के बाद जब यहाँ कमजोरी आई और उसके बाद मुगलों का यहाँ आधिपत्य हुआ, तो ये लोग जो यहाँ आए, इन्होंने क्या काम किया कि यहाँ ऊपर ये जो ऊपर की जो व्यवस्था, यहाँ हमारे वैश्य समाज के, दलित समाज के, और जो किला था उसमें गुर्जर समाज का, क्योंकि गुर्जर यहाँ का राजा था, तो गुर्जर समाज के चारों तरफ मकान थे। इन्होंने, जो मुगलों ने यहाँ वाहियात हरकतें की, तोड़ फोड़ मचाई, तो वहाँ जो हिंदुओं के घर थे उनको वहाँ कत्ल किया और उन पर कब्जा कर लिया गया। माता काली का मंदिर, उसको माँ काली का जो सिद्ध पीठ थी यहाँ, उस पीठ को भी इन्होंने ध्वस्त करके उसके ऊपर मस्जिद बनाने का काम किया। ये एक सबसे बड़ा इशू है लौनी में, क्योंकि शक्तियाँ जागृत होंगी तो रामराज तभी तो कायम होगा। तो जो मकान है उनके, हम सबके इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो डॉक्यूमेंट दें, नहीं तो उनको हम बेदखल करेंगे। मुझे जानकारी यही है कि जो हमारे निठोरा गांव के हैं, पुराने पहलवान थे, उनके पूर्वजों का यहाँ पूरा कब्जा था और उनके ही परंपरा के लोग यहाँ रहते थे, तो उसको उनके मकान उनको वापस मिले, जो ऊपर बसे हुए लोग हैं और जो साइड में है। क्योंकि उनकी जो भाषा है, पिछले दिनों एक लड़के ने बोला कि हम ऊपर से पेशाब करते हैं, पूरी लौनी हमारा पेशाब पीती है, पानी नीचे जो जाता है, तो ये हरकत लौनी में बर्दाश्त नहीं होगी। उसकी इतना बढ़ावा दिया गया उस बात को कि अभी अखिलेश जी आए और यहाँ तांडव किया गया, भगवान की मूर्तियाँ तोड़ी गई। लौनी में 5 साल पिन ड्रॉप साइलेंट रहा। हम किसी धर्म जाति के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो माँ भगवती काली का हमारा अपना मंदिर है, उसको हमारा जीर्णोद्धार कराएंगे हम आने वाले टाइम में। और वो मकान सारे खाली करा करके, वहाँ जो समाज के मकान थे, जिस भी समाज का मकान था, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले पुराने, उनके आधार पर उनको वहाँ पुनर्स्थापित किया जाएगा। 3000 बीघे ज़मीन, ये बड़ी बात है, 3000 बीघे ज़मीन जिसको कब्जा कर लिया गया, पूरा चारों तरफ आसपास, उस सबको खाली कराया जाएगा। उस ज़मीन को खाली करा के, कुछ तो खन्ना नगर में ज़मीन है, कुछ ये जो अपना नसबंदी कॉलोनी इधर डाबर तालाब की तरफ, अपना हॉस्पिटल के आसपास, ये जो ज़मीनें सारी हैं, मुस्ताबाद, इकराम नगर में, प्रेम नगर में, ये सारी ज़मीन मोस्टली, इसमें 80% सरकारी ज़मीन है। इसको कागजों में निकलवा के पूरी खाली कराया जाएगा लौनी को। बड़ी संख्या में अभी भी हमारे बनने के बाद यहाँ से बांग्लादेशी और रोहिंग्या गए थे। अभी भी मुझे बहुत यहाँ लोग हैं जो वेश बदल के रह रहे हैं, जो खतरा है लौनी के लिए, देश के लिए खतरा है, उनको हम लोग चिन्हित कराएंगे। पूरा सर्चिंग अभियान चलाएंगे, एक सर्च अभियान चला करके पुलिस को हम कह करके कानून के दायरे में रहकर उसको चलवाया जाएगा, उनको भी यहाँ से हटाया जाएगा। एक मरकज बनाने का काम जो केजरीवाल जी ने पूरे देश को बर्बाद किया मरकज से, वो मरकज सरकारी ज़मीन में बना दिया गया। अभी सपा सरकार में नींव रखी गई थी, उस टाइम बना था, अभी हमने उसका विरोध किया, उसको रुकवाया है।
उस मरकज को भी बात करके उसको भी हटवाया जाएगा। ये हमारा एजेंडा है, क्योंकि लौनी के अंदर कोई भी हो, किसी धर्म जाति का हो, जिसने अवैध कब्जे किए हैं और जो मुगल काल में हमारे जो मंदिरों को ध्वस्त किया है और भी एक दो जगह इस तरह की घटनाएं लौनी में हैं, उनका भी जीर्णोद्धार करेंगे, जिससे कि शक्ति का जागरण हो। और जो गांव हमारे, जिन गांवों के नाम नुसरताबाद, खरखड़ी, ये जो सब गुलामी के प्रतीक नाम है, अगला एजेंडा है कि इन गाँव के नाम भी हम बदलवाएंगे। इनके नाम, क्योंकि हमारे पूर्वज जब आए, जब यहाँ आला सिंह जो सेनापति थे संग्राम सिंह के, उनकी मौत जब हुई है, तो उसके बाद हमारे पूर्वजों ने आके सपोर्ट किया, बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, तब जाकर के हम लोग रहे। आज़ादी के टाइम हमने ये बड़ा दिल दिखाते हुए लोग जब यहाँ से जा रहे थे बंटवारे में, उसके बाद रोका, लेकिन इसलिए हमने रोका नहीं था कि यहाँ आकर के हमारी बहन बेटियों से बदतमीजी करेंगे, 12 साल की बच्ची से बलात्कार कर दिया, ठेली पटरी वाले अभद्र कमेंट करेंगे, इसलिए नहीं रोका था। तो वो बर्दाश्त करने योग्य बात नहीं है। उसकी व्यवस्था भी सरकार योगी 2 आने के बाद उसकी व्यवस्था भी हम ठीक से करेंगे। जो लोग लौनी में रहेंगे अमन चैन से, शांति से, जो भारत माता को भारत माता मानते हैं, वंदे मातरम गाएंगे, वो खूब रहे, किसी धर्म जाति के हों। लेकिन अगर इसके अलावा जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद, गाय काटने वाले, हड्डी मिल चलाएंगे, मांस की दुकानें खोलेंगे, तो उनके लिए हमने जो बांग्लादेश की गाड़ियाँ, जो पाकिस्तान की हैं, पाकिस्तान की गाड़ियाँ अपने खर्चे से उन्हें भिजवाने का हम काम करेंगे। लौनी को मतलब एकदम खूबसूरत शहर बनाना है, जहाँ ना कभी दंगा होगा, डेवलपमेंट होगा, सब बहन बेटियाँ सुरक्षित हों, रात के 12 बजे सोने से लद के उन दरिंदों की गलियों से गुजर जाए जहाँ पे गाय काटने का काम होता था, और उनको कोई तू ना कह पाए, तब हम लौनी में समझेंगे राम राज आया है। ये योगी 2 सरकार में होने वाला है।